दिल्ली में कई जगहों पर AQI 500 के पार पहुंच गया। खासकर रोहिणी और वजीरपुर में प्रदूषण का स्तर चरम पर है। ये आंकड़े बताते हैं कि हवा में जहर घुल गया है, जो हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण की इस मार से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे, मतलब बच्चे घर से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे ताकि उनकी सेहत सुरक्षित रहे। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। कोहरे की वजह से ट्रैफिक भी बुरी तरह से प्रभावित है। सुबह से ही धुंध और कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो रही है। हाईवे पर विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है। उड़ानें भी रद्द करी जा रही हैं, कई फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, कई फ्लाइटें कैंसिल हो रहे हैं, तो कई फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक है सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना। इसी कोहरे के कारण आज सुबह ही दिल्ली NCR में कई जगहों पर हादसे हुए। धुंध में गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही, जिससे कई लोग घायल हो रहे हैं, वहीं कई दूसरी ओर अपनी जान गंवा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ड्राइवरों को सावधानी बरतनी चाहिए, हेडलाइट ऑन रखकर ही गाड़ी चलानी चाहिए, स्पीड कम कर ही गाड़ी चलाएं। याद रखें कि कोहरा सिर्फ दिखाई देने वाली समस्या नहीं, ये जानलेवा भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि दिल्ली में इस बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली की जनता किस तरह से बच सकती है। ये सारे प्रिकॉशंस दिल्ली की जनता को जरूर लेने चाहिए। सबसे पहला, N95 मास्क जरूर पहने। बाहर निकलते समय N95 मास्क या अच्छी क्वालिटी का मास्क जरूर पहने। घर में एयर प्योरीफायर लगाएं, जिसका इस्तेमाल हर कोई करे। घर के अंदर की हवा को शुद्ध रखें। इंडोर पौधे लगाएं। चौथा, प्रदूषण ज्यादा होने पर बाहर मत निकलें। AQI का स्तर पहले चेक करें और अगर ज्यादा हो तो जानलेवा बन सकता है, इसलिए बाहर ना निकलें। कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। पांचवा, विटामिन C से युक्त भोजन खाएं। संतरा, नींबू, आंवला आदि खाएं। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। घर में धूम्रपान या अगरबत्ती जलाने से बचें। सातवां, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। दिल्ली में ये प्रदूषण और कोहरे की मार हर साल हमें चुनौती देती है, लेकिन याद रखें ये समस्या अस्थायी है। हवा जरूर बदलेगी और बेहतर दिन जल्द आएंगे। तब तक हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं इन सब प्रिकॉशंस को अपनाकर। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी प्रिकॉशंस अपनाते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली।